चुनाव जो हो रहे हैं, चुनाव एक फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। चुनाव तो मोदी जी जीत चुके हैं। अभी जो 5 टर्म के चुनाव हो चुके हैं उनमें सरकार बना चुके हैं। 400 पार हो जाएगी। तो बिल्कुल पक्का 100% मोदी जी आएगी। 100% 400 के पार आएगी। 100% आएगी। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बीजेपी अच्छा कर रही है, बहुत अच्छे। पूरा देश का अच्छा काम करते हैं। मैं बहुत दिन से इंडिया से बाहर हूँ, 17 साल से। पर मुझे अभी लगता है कि मैंने गलती किया देश छोड़ के। देश वापस आना चाहिए। देश बहुत तरक्की किया है, सब वापस आ रहे हैं। अच्छा। उनको लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा तरक्की है दूसरा मुल्कों से, कनाडा, यूएस से। टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चुनावी सरगर्मियों को हम आप तक पहुंचाते हैं। अंतिम चरण का चुनाव और मेरी मौजूदगी है वाराणसी में। वाराणसी प्रधानमंत्री का सीट, इस वजह से हाई प्रोफाइल सीट भी। तीसरी बार वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं और उनके सामने इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी के यूपी के अध्यक्ष अजय राय है और हम क्रूज पर मौजूद हैं। यहाँ जब हम पहुंचे, यहाँ लोगों से जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि पहले के वाराणसी और आज के वाराणसी में बहुत बदलाव आ गया है। लेकिन वो बदलाव किस तरह के हैं, क्या यहाँ की जो आम जनता है उनके लिए ये बदलाव महत्वपूर्ण है, उन्हें अच्छा लग रहा है? क्योंकि जो आम जरूरतें हैं, सड़क, बिजली, पानी, जिसकी बात हमेशा चुनावी मौसम में नेता करते हैं, वो तमाम चीजें क्या या वाराणसी के लोगों को मिल रही है या फिर कुछ अलग उनको ये तस्वीरें कुछ अलग दिख रही है? इन तमाम मसले पर हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ क्रूज पर न सिर्फ वाराणसी से बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ गंगा आरती का लुत्फ उठाएंगे, लेकिन इसके साथ ही हम उनसे चुनावी मौसम पर भी बात करेंगे क्योंकि एक तरह से पूरा 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। एक चरण का चुनाव बचा है। 1 तारीख को लास्ट जो मतदान है वो होगा। पूर्वांचल की सीटें, महत्वपूर्ण सीटें, वो सीटें जहां बीजेपी आगे थी, उन तमाम सीटों पर वोटिंग होनी है और जब वोटिंग होगी तो वाराणसी में भी वोटिंग है। इसके अलावा 4 जून को 2024 के नतीजे आएंगे। क्या एक बार फिर बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी या फिर इंडिया गठबंधन, जो मोदी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बनाया गया कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों को लेकर, वो इस बार बाजी मारेगी? ये तमाम सवालों के जवाब ईवीएम में कैद हो चुके हैं। एक चरण का चुनाव अभी खत्म होना बाकी है, लेकिन हम कह सकते हैं कि 4 जून को जो तस्वीरें आएंगी वो कहीं ना कहीं जनता ने जो जिन्हें चुना है उसी तरह की कुछ तस्वीरें निकल कर आएंगी। क्रूज पर यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत आपसे करती हूँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के रहने वाले हैं। मेरा नाम राधेश्याम अग्रवाल है। राधेश्याम जी, वाराणसी क्या इससे पहले आप आए हुए हैं? जी जी। क्या फर्क लगता है पहले के वाराणसी में और आज के वाराणसी? पहले की गंगा जी बहुत दूषित थी, आज की गंगा जी बहुत पवित्र और साफ है। अच्छा। और देखने में अच्छी सुंदर महसूस हो रही है। इसके अलावा और क्या, आज ही आए हैं या फिर अभी घूम रहे हैं आप वाराणसी में? अभी तो भगवान जी के दर्शन करके आए हैं जी। शंकर भगवान जी के दर्शन करके आए हैं, जल अर्पित करके आए हैं उनको। उनकी ये बताएं कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाकी चरणों में भी चुनाव हो चुके हैं, आप लोगों ने भी वोट डाल दिया है, क्या लग रहा है इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? बीजेपी सरकार बनेगी। लगभग 370 के आसपास सीटें आएंगी मोदी सरकार की। लेकिन बीजेपी तो कह रही कि 400 पार नहीं 400 पार नहीं जाएगी। 370 के आसपास, ये 370, 375, 365 के आसपास सीटें इनकी रहेंगी। सरकार बन जाएगी? सरकार बन जाएगी, बिल्कुल फुल फ्लैश सरकार बनेगी, बहुमत में आएगी सरकार। जी जी। आप बताएं सर, आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ, पानीपत से। और आज मैं काशी जी आया हूँ। सुबह भगवान शंकर का जल अभिषेक किया और अब गंगा जी का आरती का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन अगर चुनाव माहौल की बात करें तो पूरे देश में एक लहर चली हुई है बीजेपी की और काम भी किए हैं। मैंने बनारस को पहले भी देखा, आज भी देखा, उसमें दिन रात का अंतर है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बहुत काम हुए हैं और गंगा जी में आज हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं।
तो उसका एक अलग से सिस्टम हम महसूस कर रहे हैं कि वाकई यहाँ पर काम हुआ है। और ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि 400 पार लगभग 10 ऊपर 10 नीचे ऐसा चलता है। तो बन रही है, इसमें किसी तरह का सरकार बन गई, सरकार पक्का बन गई, ये हम मानते हैं। और 10 ऊपर 10 नीचे वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जीत होती है ना, जीत होती है। बिल्कुल। आप भी लग रहा है काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। पहले आई थी काशी, फर्स्ट टाइम आई, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और अभी जो ये क्रूज में बैठ के तो ये अलग ही वो है तो ये भी बहुत अच्छा लगा। बच्चे भी आए हैं साथ में, बेटी आई है, बेटी है, भाभी है। अच्छा, आप बताएं मैडम, आप कहाँ से? मैं हरियाणा से। तो काशी विश्वनाथ के दर्शन किए आपने, वहाँ भी बहुत जो बहुत अच्छा लगा है मैडम, बहुत अच्छा लगा है। और हमारे तो कोई पुण्य उदय हुए हैं जो हम काशी जी में आए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बदलाव दिख रहा है। काफी बदलाव लग रहा है कि पहले तो यूँ सुनने में आता था कि भाई बहुत गंदगी है गंगा में, ये है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। हाँ जी। और जो इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं कि तो अपनी अपनी थिंकिंग है जी, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। काम बहुत अच्छा कर रखा है काशी जी में। तो भले ही काशी के वोटर नहीं है, लेकिन आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या लग रहा है चुनावी मौसम में, क्या कुछ दिख रहा है? क्योंकि दूसरे राज्य से आप हो, लेकिन क्या महसूस हो रहा है? सरकार किसकी बन रही है? मैडम, पहले तो आपके टाइम्स नाउ के दर्शकों को मेरा जय श्री राम। और चुनाव जो हो रहे हैं, चुनाव एक फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। चुनाव तो मोदी जी जीत चुके हैं। अभी जो 5 श्रम के चुनाव हो चुके हैं, उनमें सरकार बना चुके हैं। वो 400 पार हो जाएगी, तो बिल्कुल पक्का। लेकिन आप जिनके साथ आए हैं वही कह रहे हैं 400। सबके अलग अलग सुझाव हैं, सबके अलग अलग मन है। मैं बीजेपी का पक्का सपोर्टर हूँ। हाँ, तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है। विरोधी तो कहती है कि सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है सरकार की तरफ से, जो वादे किए, न रोजगार दी, न लोगों के खाते में पैसे आए, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। ये तमाम आरोप जो है, इस पर क्या लगता है आपको? मैडम, ऐसा है, कांग्रेस ने 65 साल राज किया है। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लगेगा ना, समय लगेगा। लोग आहिस्ता आहिस्ता तो भूलेंगे उनको। 65 साल का दबाव था हमारे ऊपर, सभी के ऊपर। जैसे वो कहते थे वैसे ही हम समझते थे। अब जैसे जैसे हालात ठीक हो रहे हैं, टाइम तो लगता ही है। अभी एक टर्म और मिलेगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। मोदी सब कुछ 5 साल में और बहुत बेहतर बदल जाएगा, बहुत बदल जाएगा। अब काशी जी देख लो ना, क्या हालत है काशी जी की, और 10 साल पहले क्या हालत थी काशी जी की, वो देखो बस आप। बच्चे भी है, कुछ यूथ भी है, इनसे ही बात करेंगे। बेटा, कहाँ से हो आप? बैंगलोर। कैसा लग रहा है? क्योंकि मैंने देखा आप वीडियो भी बना रही थी। दिस इज माय फर्स्ट टाइम हियर। काशी में पहली बार आए। या कैसा लग रहा है? अच्छा है, हम लोग जितना हमने पढ़ा था उसके हिसाब से है। आई थिंक थोड़ा सा और क्लीनलीनेस और आई थिंक लिटरेसी पे ध्यान देना चाहिए यहाँ पे, तो अच्छा हो सकता है। मोदी जी को कहिए, मोदी जी सांसद है यहाँ से, प्रधानमंत्री भी चुनकर आएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें से वो अकेले नहीं कर सकते, ये पब्लिक का काम होगा, सबको साथ में काम करना होगा, तभी डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। ही इज अ गुड कैंडिडेट हियर, प्रॉबेबली चूजिंग हिम अगेन वुड लीड टू सम डिफरेंसेस। आप बताओ, कैसा? अभी तुम वीडियो बना रहे हो, फोटोज ले रहे हो, अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आया हूँ, मगर हाँ, जो मतलब ही इज़ अ गुड कैंडिडेट और मतलब वो कर सकते हैं ऐसा। थोड़ा और लिटरेसी बढ़ाएंगे तो ज़्यादा वो आएगा, तो बदलाव और आएगा। मंदिर दर्शन किया आप लोगों ने? जी, अच्छा है, मगर थोड़ा मैनेजमेंट थोड़ा और अच्छा हो रहना था। किसी की साउथ में जो मंदिर होते हैं वहाँ पे अलग से लाइन होता है, तो वहाँ पे परेशान नहीं होते लोग, तो आराम से कोई धक्का मुक्की नहीं होती। तो बस वही है कि थोड़ा और मैनेजमेंट पे ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा मतलब वहाँ पे भीड़ हो जाती है, इसलिए अभी गंगा घाट पे भी भीड़ हो जाती है कि जाते वक्त, तो वहाँ पे बहुत लोग गिर भी जाते हैं, खो भी जाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें वो उसको चाहिए, फिर तो अच्छा है। कितने साल के हो? मैं 13 इयर्स का हूँ। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आप कहाँ से हैं? अमरेली डिस्ट्रिक्ट। अमरेली डिस्ट्रिक्ट गुजराती में बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं गुजराती में। पहली बार काशी आई? हाँ, पहली बार। कैसा लग रहा है? बहुत सरस,
સરસ એકદમ સરસ બહુ મજા આવી દર્શન કર્યા બહુ મજા આવી प्रधानमंत्री यहाँ से एक बार फिर उम्मीदवार बने हुए हैं। एक को यहाँ वोटिंग होगी, 4 जून को नतीजे आएंगे। क्या लग रहा है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? 100% मोदी जी आएगी 100% 400 के पार आएगी 100% आएगी मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बीजेपी अच्छा कर रही है। बहुत अच्छे पूरा देश का अच्छा काम करते हैं, पूरा देश का अच्छा काम करते हैं। हमारा देश की जो सिक्योरिटी है बहुत अच्छी हो गई है, अभी पहले कुछ भी नहीं थी। पूरा 100% पूरा काम कर रहे हैं। काशी के जो लोकल है उनका भी कहना है कि पिछले 5 सालों में टूरिस्ट बहुत बढ़े हैं। अब हर जगह से लोग आ रहे हैं, जैसे आप लोग गुजरात से, मैंने कई लोगों से बात की, हरियाणा से लोग आए हुए हैं, दिल्ली से लोग आए हुए हैं। टूरिज्म ऊपर उसका ज्यादा फोकस रहता है मोदी जी का। अभी हमें गुजरात में देखो तो उधर भी ऐसा है, टूरिज्म नया बढ़ता जा रहा है। गुजरात में तो वोटिंग हो गई, क्या वहाँ क्या लग रहे हैं? 26 आएगी उधर पूरे से विपक्ष जीरो पूरा जीरो होगा। उसका कुछ नाम भी नहीं है उधर, अच्छा कोई नाम नहीं है उसका। तो देखिए, अलग अलग राज्यों के लोगों से हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो रुझान है, जो बातचीतों में निकल कर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं ये बताता हुआ कि बीजेपी की सरकार आ रही है। जो दावे बीजेपी लगातार करती आ रही है, कुछ का कहना है कि 400 पार हो जाएंगे, कुछ का कहना है कि 10 ऊपर 10 नीचे होंगे, लेकिन सरकार निश्चित तौर पर 100% जो है, गुजराती जो यहाँ टूरिस्ट आए हुए थे उनसे हमने बात की, तो उनका कहना है 100% यहाँ जिस तरह से काम किया गया है पूरे देश भर में, जो है मोदी जी और बीजेपी जो है, मोदी जी यहाँ से जीत कर आएंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी। सीटों को लेकर के अलग अलग बातें हैं, लेकिन जरूर इनका कहना है कि पूरे देश भर में काम हुआ है, सुरक्षा पर काम हुआ है, लोगों के लिए काम हुआ है। और खासकर अगर सिर्फ काशी की बात की जाए तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, बिजली, 24 घंटे बिजली यहाँ लोगों को मिल रही है। टूरिस्ट जो है उनकी संख्या बढ़ी है, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका ये कहना है कि आने वाले 5 साल में और बेहतर जो काम है वो बीजेपी करेगी। कुछ और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हैं? कनाडा से आया हूँ, मॉन्ट्रियल। अरे वाह, अभी तक तो देश के लोगों से बात कर रहे थे, एक एनआरआई से भी बात कर रहे। वैसे है कहाँ के आप मूल रूप से? मैं कोलकाता से हूँ। अच्छा। मैं बहुत दिन से इंडिया से बाहर हूँ, 17 साल से। पर मुझे अभी लगता है कि मैंने गलती किया देश छोड़ के। देश वापस आना चाहिए, देश बहुत तरक्की किया है। और अभी जितना मैं काशी भी 20 साल बाद आया हूँ, BHU में पहले पढ़ता था, तो अच्छा, उसका BHU के स्टूडेंट रहे हैं आप? मैं नहीं, मेरा कजिन रहते थे, मेरा भाई। अच्छा। तो उस टाइम आया था, 20 साल बाद आया, और अभी मैंने देखा कि यहाँ का जो भी नजरिया है पूरा बदल गया है। चारों तरफ डेवलपमेंट ही दिख रहा है। बार बार आने का मन कर रहा है। अभी तो लग रहा है जितना बार इंडिया आऊंगा हर बार काशी आऊंगा। लेकिन विपक्षी पार्टी कहती है कि लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, जिस तरह की स्थिति यहाँ बनी हुई है। गलत बात है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। देश वापस कितने साल आप देश से बाहर रहे हैं? 17 साल। अच्छा। पर अभी मैं जितना मेरे दोस्तों को जानता हूँ सब वापस आ रहे हैं। अच्छा। उनको लगता है कि यहाँ पर ज्यादा तरक्की है दूसरा मुल्कों से, कनाडा, US से, जिनका पास जहाँ पर हेल्थ केयर का शोचनीय हाल है। लोग सर्जरी, दांत के उसके लिए इधर आना पड़ता है। फिर जॉब का ये यहाँ पर इतना ज्यादा हो गया है। यहाँ पर भी आप उतना ही सैलरी ले सकते हैं जितना बाहर। मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, वैसा ही वो हो रहा है। सब वापस आना चाहते हैं। सबकी घर वापसी हो रही है। सबका घर वापसी हो रही है। चलिए, तो न सिर्फ देश के अलग अलग जो राज्यों से लोग हैं उनसे हमने बात की, बल्कि जो विदेश में है उनका भी कहना है कि देश में बहुत विकास हो रहा है और हम विदेश से एक बार फिर अपने देश वापस आना चाहते हैं। नतीजे 4 जून को, लेकिन रुझान कहीं ना कहीं हमने इस क्रूज से भी ढूंढ कर निकाला, और ये लोगों की एक आम राय है कि बीजेपी की सरकार आ रही है और बेहतर काम इस 5 साल में बेहतर और काम जो है वो देश के लिए मिलेंगे। देश की बेहतरी की ओर और बढ़ती रहेगी। चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।